हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डिक्टेशन को पहले इसकी एक एक आउटलाइन को बनाएंगे। उसके बाद हम इस डिक्टेशन को 100 की स्पीड से लेंगे और पहले हम इसको आज देख लेते हैं, इसकी एक एक आउटलाइन बना के पूरा हम शुरुआत से इसको जो है हम पूरा बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा है सभापति महोदय, तो आप सभी लोग जानते हैं हम सभापति महोदय ऐसे लिखते हैं। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, लूँगा हम कैसे बनाते हैं? नहीं लूँगा। ठीक है, फिर मैं केवल दो बातों की और, ठीक है, की बातों में प्लूरल है, बातों में तो हमने छोटा सा डॉट लगा दिया। और की और अगर की शब्द की बात आता है तो हम ऐसे बनाते हैं उसको, की और। अगर आया है की ओर से तो हम बनाते की ओर से। ठीक है, तो बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। चाहे तो हम ऐसे बना लें खींचना चाहता हूँ, या फिर हम ऐसे बना लें खींचना। ठीक है, उसी में हम चाहता हूँ, या हम इधर को बना लें चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आज बिजली के मामले में आ जाए किसी भी शब्द के बाद तो हम ऐसे करके मा या ला बना देंगे। ठीक है, के मामले में। फिर है राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। नेक्स्ट है खास तौर पर, हम ऐसे बनाएंगे खास तौर पर। तो देखिए आपका ये खास तौर पर हमने एक साथ कर दिया, खास तौर और ये पर। तो खास तौर पर पिछले 5-7 दिनों से, दिनों में हमने डॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो है ये प्लूरल था। ठीक है, इसलिए हमने डॉट लगा दिया। दिनों से गांव में परेशानी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई हम कैसे लिखेंगे? बहुत, या तो हम ऐसे कर लें बढ़ गई है। ठीक है, बहुत बढ़ गई है। या फिर हम ऐसे बनाने बहुत अलग बना के बढ़ गई है, तो बहुत बढ़ गई हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैंने देखा कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है बिजली ठीक तरह से। तो ये हम ऐसे बनाएंगे बिजली ठीक तरह से, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक तरह से। ना मिलने, अब आ गया के कारण। तो किसी शब्द के बाद अगर के कारण आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम लगाते हैं छोटा सा का और ना। तो ये पूरा हमारा पढ़ा जाएगा नहीं मिलने के कारण। ठीक है, ये पूरा जो लिखा जाएगा ये पढ़ा जाएगा नहीं मिलने के कारण। फिर नेक्स्ट है किसानों की, ये किसानों, फिर एक की, किसानों की फसल बर्बाद, या तो हम ऐसे लिख लें। ठीक है, फिर है बर्बाद, वैसे ये वाला सही रहेगा, बर्बाद। फिर नेक्स्ट हमारा है हो रही है। ठीक है, ये हमारा हो रही है, इसलिए बिजली की ओर आ गया, की ओर, बिजली की ओर। अब कभी भी अगर अधिक आ जाए तो हम ऐसे लाइन काट के, जैसे मानिए ये हमारी लाइन है तो हम ऐसे बनाएंगे अधिक। अब लाइन पे अगर आ जाए अधिक तो हम ऐसे बनाएंगे अधिक। अगर अधिक से अधिक आ जाए तो बनाएंगे हम अधिक से अधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा बिजली की ओर अधिक फैलाने की बात को, ठीक है, की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति हम ऐसे लिखेंगे, ये पारता। ठीक है, उसी में ई की मात्रा लगा देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा पूर्ति को नियमित करें। ठीक है, नियमित करें।
फिर पैराग्राफ हम जब चेंज करते हैं तो ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे देखिए, उसकी पूर्ति को नियमित करें। अब यहाँ पे 2 लाइन की थी तो इसको हम पढ़ा जाता है पैराग्राफ चेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब 2 बातें, तो हमने करीब ऐसे बना के यहाँ पे ऐसे साइन बना दिया, ठीक है। तो करीब या ऐसे बना दिया 2 का, तो करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी पूरी, ये हमने बना दिया हम, और कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं। फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वे भी कहते हैं कि। फिर नेक्स्ट है, महंगाई है, बेकारी है और हालत ख़राब है, ठीक है, हालत ख़राब है। सरकार की तरफ से भी हर, ठीक है, हर एक आप ऐसे बना लिया तो, या फिर हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है। देखिए शुरू जब देखिए मानिए शुरू किया जाता है तो शुरू मैंने से लिखा। अब कभी भी किया है आ जाए तो उसको काट के किया जाता है कि, ठीक है, किया जाता है कि। फिर नेक्स्ट है, उसे विरासत में खराब हालत मिली है, ठीक, जिसे सुधारने में समय लगेगा। फिर बहुत अच्छी आउटलाइन बनेगी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं हमने यूँ क्यों बनाया, तो जब कभी भी हमें, जैसे मानिए ये आउटलाइन बहुत बार आती है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि, ठीक है, तो हमें इसकी परफेक्ट आउटलाइन पता है, निवेदन करना चाहता हूँ। अगर हमने इसमें मैं भी जोड़ लिया, क्योंकि याला हम मैं जो तो जोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारा फिर गलत हो जाएगा। अगर मानिए हमने ऐसे जोड़ भी लिया तो क्या हम पढ़ नहीं पाएंगे? बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने अपने आप से समझने के लिए हमने ये मैं जोड़ा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि, ठीक है। तो ऐसी आउटलाइनों में कभी कभी हम मैं को हम इस तरह से भी ले लेते हैं। फिर है नेक्स्ट, सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि, फिर नेक्स्ट है, देखना पड़ेगा कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। जब एंगे का जब साइन आ जाता है, जैसे करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, से मानिए करेंगे तो करेंगे, ठीक है, थोड़ा सर्कुल करके पिएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे आगे विरोध नहीं करेंगे तो विरोध, इसी में नहीं करेंगे तो विरोध नहीं करेंगे। वह हमको भाषण के लिए हम ऐसे बनाएंगे भाषण, ठीक है। ये ना को हुक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शन पड़ा जाता है। भाषण लिख कर दें और बता दें कि हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है, हम वैसे ही इस सदन में, अब इस सदन में अगर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बार आउटलाइन आती है तो हमने इसकी एक आउटलाइन अलग से बना ली है। ये है हमारी इसी में सदन, ठीक है, सदन में, इस सदन में, और बाहर जनता के सामने, ठीक है, बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत सुधारने आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम ऐसे कर लें, ठीक है, बिगड़ रही है, ऐसे कर लें, ठीक है, क्योंकि
ये हमने जब बनाया बिगड़, ठीक है, ये गढ़ जो होता है, ये ड़ा जो होता है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है स्टेनो में, तो हम इसको, इस ड़ा को हम ये पढ़ते हैं गर, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने ये गार लगाया, ठीक है, बिगर। उसके बाद रहा है, रही है जब आ जाता है तो उसके पहले ही वाले शब्द को हम 2 गुना कर देते हैं, तो बिगड़ रही है हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे। फिर है आज गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं कैसे लिखेंगे, व्यवस्था नहीं है। फिर नेक्स्ट है सरकार हम लोगों को कब तक दोष, दोष कैसे लिखेंगे, तो वैसे मैंने दोष, सबसे बेस्ट आउटलाइन मुझे लगती है दोष की, दोष फिर लाइन करके देती रहेगी। फिर अच्छा, क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है तो हम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क और बीच में से क्रॉस बनाते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप में हम ऐसे बनाते हैं और क्वेश्चन मार्क हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, अगर हालत ना सुधरी, लाइन काट के बनाएंगे सुधरी, तो ये लोग, ठीक है, भी डूबेंगे, हम लोग, हम लोग, हम लोग भी, ठीक है, हम लोग भी के ऑर्डर कैसे है, हम लोग भी डूबेंगे। और लोकतंत्र, लोकतंत्र कैसे लिखेंगे, लोकतंत्र, अगर लोकतांत्रिक का जो लिखेंगे लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांव में हालत बहुत खतरनाक, कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया हमारा खतरा, ये हमारा हो गया खतरनाक, क्यों, क्योंकि खतरा आ गया, ऐसे मानिए खतरनाक, खतरा, तो तर आ गया, तो तर के पहले क्या है, खा, तो खा को हम कर देंगे 2 गुना, और नाक आ गया तो हम ऐसे ना का हुक लगा के कार बना देंगे, तो खतरनाक हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है ढंग से बिगड़ रही है, ठीक है। फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी, ये हो गया जिम्मेदार, और इसी में अगर हमने निकाली ये थोड़ा सा ई की मात्रा जो पड़ जाएगा जिम्मेदारी, तो ये हमारा जिम्मेदारी और ये हमारा हो गया जिम्मेदार, ठीक है। फिर जिम्मेदार और गंभीरता, गंभीरता, इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो गम, अम्ब का साइन लग जाएगा, तो गंभीर, गंभीर के साथ, के साथ आ गया तो के साथ, के साथ, ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम, के साथ यह बात कह रहा हूँ। जब हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं बीच में ता आ जाता है तो ता को नहीं बनाते हैं, तो या तो हम ऐसे बना लें यह बात, ठीक है, उसके बाद कह रहा हूँ ऐसे बना देंगे, या तो हम ऐसे ही बना सकते कह रहा हूँ, ठीक है, या फिर हम ऐसे ही बनाएंगे कह रहा हूँ 2 गुना करके। फिर नेक्स्ट है आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग एक साथ कैसे बनाएंगे, कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, बैठे हैं कैसे बनेंगे, बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसी में पड़ता है। फिर आगे हमारा पैराग्राफ चेंज, तो हमने 2 लाइन ऐसे खींची। फिर हालत सब तरफ से खराब है, बिजली खराब है, कोयला, या हम कोयला ऐसे बना लें, या बना के ला बना दें, या फिर हम कोयला बना के यहाँ पे ऐसे कर दें, या बना दें, ठीक है, कोयला खराब है, तेल नहीं मिल रहा है, ला को हम 2 गुना कर देंगे, क्योंकि रहा है रही के पहले जो आ जाता है उसको हम 2 गुना करते हैं, मिल रहा है, ठीक है, मिला है ऐसे होता है, और मिल रहा है कैसे, नहीं मिल रहा है लंबा कर देंगे, ठीक है, ला, तो नहीं मिल रहा है। फिर किसानों के काम सब तरफ, सब तरफ कैसे बनाएंगे, सब तरफ, सब तरफ से रुके हुए हैं, गाँवों के अंदर। अब जैसे किसी शब्द की बात है के अंदर, जैसे मानिए लिखा है गाँव, गाँवों के अंदर आ गए तो हम छोटा सा ना बना देंगे तो उसको पढ़ा जाता है गाँवों के अंदर, ठीक है। फिर इतनी महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है ऐसे लिखेंगे, बढ़ रही है,
रहा है, रही के पहले ड़ा आया है तो उसको हमने 2 गुना करके हा बना दिया तो बढ़ रही है, और की भी इसी में जोड़ दे बढ़ रही है की हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गरीबों के प्राण निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, और आगे यह है महंगाई जोर से और ने में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बताना भूल गया, मैं बहुत देर से ने और से इसी तरह से बना रहा हूँ। तो ने को हम बनाएंगे ऐसे और से को बनाएंगे हम ऐसे। ठीक है, अगर आप ऐसे इन तरीके से बनाएंगे दोनों को तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब ये ज़रूर बनाएंगे। आज से ने से आप हटा दीजिए, क्योंकि आप इसको का और को पढ़ लेंगे। तो ने से का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि लाइन के ऊपर अगर बनाएंगे तो ने हो जाएगा, और लाइन के नीचे बनाएंगे तो से हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तो ये हम कहाँ पे महंगाई जोर से बढ़ेगी। ठीक है, फिर गेहूँ का उत्पादन कम हो गया है। ठीक है, हो गया हम चलो देखिए 2 तरीके से बनाते हैं, हो गया है ऐसे बनाते हैं, हो गया है ऐसे बनाते हैं। ठीक है, हो गया है। भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे, आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल यहाँ लिखते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, बढ़ गए हैं। फिर नेक्स्ट है तो आप मुसीबत में फंस गए हैं, फिर आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है इसलिए आप गंभीरता से सोचें, कुछ हम से सहायता लेना चाहते हैं तो लें। जिस तरह से कैसे बनाएंगे, जिस तरह से। ठीक है, ता को 2 गुना कर देंगे, फिर उसी में से जोड़ देंगे तो भी लेना चाहते हैं, लें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही, वैसा इसी में एक और जोड़ देंगे, वैसा इसी में जोड़ देंगे ही, तो वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। अब अंत कैसे लिखेंगे, अंत हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अंत में मैं फिर देखिए आगे निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही आउटलाइन बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको भी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब 5 सेकंड में आप सभी लोग रेडी हो जाएं इसकी डिक्टेशन करने के लिए। 100 वर्ड की स्पीड से होगी। ठीक है, तो 5 सेकंड में आपकी जो है डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं केवल 2 बातों की ओर वित्त मंत्री और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज बिजली के मामले में राजस्थान की हालत बहुत नाजुक है। ख़ास तौर पर पिछले 5-7 दिनों से गांवों में परेशानी बहुत बढ़ गई है। मैंने देखा कि कई ज़िलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है। नतीजा यह हुआ कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है। वहाँ पहले से ही अकाल की स्थिति है। बिजली ठीक तरह से ना मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए बिजली को और
अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्ति को नियमित करें। उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वे भी कहते हैं कि महंगाई है, बेकारी है और हालत ख़राब है। सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को इसी वाक्य से शुरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधि निर्धारित कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। वह हमको भाषण लिख कर दें और बता दें कि हम क्या करेंगे। हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे, लेकिन वह देश की हालत को सुधारें। आज चारों तरफ हालत बिगड़ रही है। आज गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम लोगों को कब तक दोष देती रहेगी? अगर हालत ना सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे, हम लोग भी डूबेंगे और लोकतंत्र भी डूबेगा। आज गांवों में हालत बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ यह बात कह रहा हूँ। आखिर सरकार का और हमारा काम एक ही है। कुछ लोग उधर बैठे हैं और हम इधर बैठे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालत सब तरफ से ख़राब है। बिजली ख़राब है, कोयला ख़राब है, तेल नहीं मिल रहा है। किसानों से काम सब तरफ से रुके हुए हैं। गांवों के अंदर इतनी महंगाई बढ़ रही है कि गरीबों के प्राण निकल रहे हैं और आगे यह महंगाई ज़ोर से बढ़ेगी। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, भाव अभी ऊंचे हो रहे हैं, आगे और भी ऊंचे होंगे। आगे आप फिर कहेंगे कि आयात के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप मुसीबत में फंस गए हैं। आप मुसीबत में फंसते हैं तो हमें भी खुशी नहीं होती है। इसलिए आप गंभीरता से सोचें। कुछ हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो लें, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं लें। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम जनता से जाकर बोलेंगे। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के लिए ज़रूर कुछ करें। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूँ कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमज़ोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफ़ी सहायता मिलेगी।
दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है, वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और वही इस राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत ही अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ खराब है वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं, वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नज़र आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्टैनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास जल्द से जल्द आपके पास पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।